thumbs up or press like button. Hello everyone. Am I audible? Please give me thumbs up so that I may go ahead. I welcome you all to Amul Facebook live session with me Ladi Dhingra. Hello. I am associated with Singer Company as a culinary trainer and giving cooking classes to my young chefs as fireless cooking. So thank you Amul for this opportunity. Hello guys, are you ready? So let's get started. Okay, so today I am preparing Mexican enchiladas. Okay, so the ingredients for the Mexican enchiladas are these are charred red bell pepper and tomatoes and Thai red chili. इनको मैंने चार्ट किया है, डायरेक्ट फ्लेम पर इनको मैंने रोस्ट किया है और इसको रोस्ट करके मैंने ये प्यूरे बनाया है. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम अपनी प्यूरे बनाएंगे. तो प्यूरे बनाने के लिए सबसे पहले मैं 2 टेबलस्पून ऑयल के एंड देन 1 टेबलस्पून ऑफ अमूल बटर. इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे. Now goes chopped garlic, I will give it a light stir for just 1 or 2 minutes, बस जस्ट कि इसकी रॉ स्मेल चली जाए. Now I am going to add 1 to 2 tablespoons of all-purpose flour. इसका हम कलर नहीं चेंज होने देंगे. Now some salt. Ma'am, somebody is asking you what you are preparing today. I am preparing Mexican enchiladas. Black pepper, roasted cumin powder. रोस्टेड क्यूमिन पाउडर इसको एक बहुत अच्छा फ्लेवर देगा. मैक्सिकन क्यूजीन्स में रोस्टेड क्यूमिन पाउडर बहुत अच्छा फ्लेवर देता है. नाउ गोस इट्स ए स्पाइसी सॉस, सो आई विल ऐड स्वीट पेपरिका. ये इसको कलर देगी और बहुत ज़्यादा इसको स्पाइसी तो नहीं करेगी लेकिन कलर बहुत अच्छा देगी. नाउ 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर एंड सम dried oregano. Just give it a light stir and add some water. Look at the color. Some more water. Now I am going to add the puree of charred tomatoes and bell peppers.
मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये मैंने टोमेटोज को, थाई रेड चिलीज को एंड बेल पेपर्स को मैंने इसको डायरेक्ट फ्लेम पर रोस्ट किया है और उसके बाद इसको ग्राइंड करके इसको एक प्यूरी बनाया है। तो ये हमारी एंचिलाडा सॉस बन रही है। Ma'am, Palki is asking you what is charred tomatoes? Charred Sorry? tomatoes. चार टोमेटोज आर ग्रेन टोमेटोज, जो हमने डायरेक्ट फ्लेम पर ड्राई रोस्ट के, सिंपल टोमेटोज जो हम अपनी कुकिंग में यूज करते हैं उनको हमने डायरेक्ट फ्लेम पर, जैसे हम ब्रिंजल को भरते के लिए रोस्ट करते हैं, अंडरस्टैंड, वैसे ही हमने टोमेटोज को ऐसे रोस्ट किया है। ओके, गॉट इट। सो जितनी देर हमारी ये सॉस रेडी होएगी, And can we use the puree? या यू कैन यूज प्यूरे, बट उसमें आप मार्केट से प्यूरे लेंगे तो उसमें आपको ये बेल पेपर का फ्लेवर नहीं आएगा। सो ये आपको घर पर ही बनानी पड़ेगी। ओके, So, and do we need to peel the tomatoes? या आई पील द टोमेटोज। उसको हम थोड़ी देर पानी में रखेंगे, जैसे हम बैंगन का छिलका उतारते हैं, ये हम सब इंडियन लोगों को पता है, ऐसे ही हम सेम इसको उसी वे में हम इसको Ma'am, someone is asking you to please repeat the recipe again. ओके, मैंने सबसे पहले प्यूरे के लिए रेड बेल पेपर्स और टोमेटोज को चाट करके, थाई रेड चिलीज को भी चाट करके, उसको छील कर उसका एक प्यूरे बनाया था। उसके बाद मैंने इसको बटर एंड ऑलिव ऑयल के साथ मैदा, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्यूमिन पाउडर, सम शुगर एंड ऑरिगेनो के साथ उसको थोड़ा सा पानी के साथ उसको थोड़ा सा बनाकर, उसके बाद मैंने इसमें वो प्यूरे जो मैंने अभी आपको बताया है कि हमने कैसे बनाया, वो मैंने इसमें प्यूरे ऐड कर दिया है। ठीक है, जितनी देर हमारा ये प्यूरे रेड हो रहा है, मैं इसको कवर कर देती हूँ। जितनी देर हमारा ये प्यूरे रेडी हो रहा है, And ma'am, what is the ratio of tomatoes and bell peppers? These are 4 bell peppers and 8 to 10 tomatoes. Okay? So जितनी देर हमारा ये प्यूरे रेडी हो रहा है, हम अपनी सेकंड रेसिपी पर आ जाएंगे। सेकंड रेसिपी के लिए हम बनाएंगे, हम रैप के लिए अपनी स्टफिंग रेडी करेंगे। तो स्टफिंग रेडी करने के लिए मैं सबसे पहले अपने ग्रिलर को ऑन कर दूंगी। हम अपने पनीर को ग्रिल करेंगे। सो ग्रिल करने के लिए मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लूंगी। ये हम चिली गार्लिक पनीर बना रहे हैं, इसमें हम थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे, थोड़े से चिली फ्लेक्स, देन सम सॉल्ट। ओके, इसको हम एक अच्छा सा मिक्स देंगे। मैम, थाई रेड चिली का रिप्लेसमेंट क्या है? somebody is asking you. आप इंडियन रेड चिली ले सकते हैं, जो हम लोग जैसे ग्रीन चिलीज होते हैं ऐसे रेड थाई चिलीज होती हैं। अगर आपके पास नहीं तो सिंपल आप रेड चिलीज, कश्मीरी रेड चिलीज भी ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से लाइक दिस हम चिली गार्लिक पनीर रेडी कर रहे हैं, जिसको हम ग्रिल करेंगे। हमें बटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस पर ऑयल लगा दिया है। और जो ये थोड़ा सा गार्लिक बचा है, ये हम यहाँ पर डाल देंगे। थोड़ा सा हम साइड से भी डाल देंगे, ताकि वो अपना एक स्मोकी फ्लेवर इसको दे सके। अब हमारा पनीर ग्रिल हो रहा है, तो अब हम अपना एक स्टफिंग रेडी करेंगे। So let's have a look at the ingredients. This enchilada sauce, and this one, the filling for tortillas. Here we go.
मैं अपने प्यूरे को कवर कर देती हूँ क्योंकि ये टोमेटो स्प्लैटर होंगे। तो ये हमारा प्यूरे अच्छे से कुक हो जाएगा। अब हम अपने रोल्स की टॉर्टियाज के लिए अब हम स्टफिंग रेडी करेंगे। हम अपने कॉटेज चीज को टर्न कर देंगे। ये अमूल का पनीर है। लुक एट दिस। हमें ये ग्रिल के इम्प्रेशंस आप देखिए कितना अच्छा रोस्ट हो रहा है। तो इसको हम रोस्ट होने देते हैं। अब हम चलते हैं अपनी स्टफिंग के लिए। तो स्टफिंग के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप ऑलिव ऑयल डालिए या आप जो आप कुकिंग में अपना ऑयल यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं इसमें। नाउ गोज चॉप्ड गार्लिक, थोड़ा सा कर देंगे। अब हम इसमें टर्न बाय टर्न अपनी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। ये है स्लाइस्ड अनियन, जस्ट गिव इट अ लाइट स्टर। हमने ये ज़्यादा कुक नहीं करनी है क्योंकि अभी ये हमारी बेकिंग में जाएंगी, तो ये क्रंची ही रखेंगे हम। तो इधर हमारी सॉस रेडी हो रही है, उधर हमारा पनीर ग्रिल हो रहा है। Now goes carrots and frozen corn. Just saute for 1 to 2 minutes. Ma'am, somebody is asking you, can we use any vegetable? Yeah, you can take any vegetables of your choice. Variation is up to you. Now goes some bell peppers, roughly torn spinach and de-seeded tomatoes. आई थिंक तो हमारा पनीर ग्रिल हो गया होगा। तो इस पनीर में ये रोस्टेड गार्लिक, आप ये देखिए ये सारा गार्लिक रोस्ट हो गया है और इसके जितने फ्लेवर्स थे वो सब पनीर में आ गए हैं। ओके, लुक एट दिस। ओके, Tajinder ji, we are making Mexican enchiladas, the Mexican dish. तो हमारी सॉस रेडी है, हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं।
और थोड़ी देर के लिए इसका कवर मैं साइड कर दूंगी ताकि ये थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब हम अपनी स्टफिंग पर आते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सम सॉल्ट, some red chili powder, some lemon juice जो इसको एक टैंगी फ्लेवर देगा। Look at the color, how beautiful। अब हम इसमें जो हमने ये सॉस बनाई है उसमें से थोड़ी सी सॉस, ये मैंने पहले से प्रिपेयर की हुई है, अबाउट 2 टेबलस्पून ऑफ एंचिलाडा सॉस को हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने अपनी फ्लेम ऑफ कर दी है और फ्लेम ऑफ करके हम इसमें कोरिएंडर को, पार्सले हो तो पार्सले, अदरवाइज कोरिएंडर आप इसमें डाल सकते हैं। नाउ लुक एट द स्टफिंग। हमारी स्टफिंग रेडी है, हमारी सॉस रेडी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। So let's again have a look at the enchilada sauce recipe. अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। Ma'am, can you please again repeat the recipe of this enchilada sauce? Thank you. हमने एंचिलाडा सॉस के लिए 4 टोमेटोज एंड बेल पेपर्स को लेके उसका प्यूरे किया है। उसके बाद उसको बटर, ऑल पर्पस फ्लावर एंड गार्लिक एंड क्यूमिन पाउडर, रेड पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ऑरिगेनो के साथ उसको हमने कुक किया है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। अब हम क्या करेंगे, दीज आर टोटियास, ठीक है। ये हमारे पास है इसका बेस क्या है, दिस इज रीफ्राइड बीन्स। रीफ्राइड बीन्स क्या है, हम जो बीन्स खाते हैं उस बीन्स को हमने बॉईल करके, पहले हमने डिप किया, सोक किया, देन उसको बॉईल करके, फिर उसके बाद उसको गार्लिक एंड अनियन के साथ, उसको थोड़ा सा बटर के साथ उसको हमने उसको मैश करके, उसको हमने ऐसे मैश करके ये हमने रीफ्राइड बीन्स का एक बेस बनाया है। ये एंचिलाडास के लिए एक बेस है। तो इसको हम सारे अपने टॉर्टियाज पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। Ma'am, somebody is asking you, are these homemade tortillas? Yeah, these are homemade tortillas. You can take ready-made too. इस वे में हम अपने सारे टॉर्टियाज पर ये हमने रीफ्राइड बीन्स का ये हमने एक बेस लगा दिया है। बेस लगाने के बाद हम इस पर जो हमने ये अभी स्टफिंग बनाई है, इस पर ये हम कलरफुल स्टफिंग इस पर रखेंगे। और जो ये हमने अभी पनीर को हमने अभी आपके सामने जो हमने अभी इसको ग्रिल किया है, इसको इसके बीच में रखेंगे like this. We will arrange the grilled paneer. Yes, Ragini, you can definitely use the ready-made one for the tortillas. अच्छा, ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है जो मैंने ग्रेट करके रखा है। ये अमूल का प्रोसेस चीज़ है, ये जलेपिनोज है, ये ऑलिव्स है। ओके, अब हम साथ साथ इसमें प्रोसेस चीज़ एंड मोज़रेला चीज़, अब हम इसका एक रोल बनाएंगे लाइक दिस।
Actually, enchiladas are stuffed rolls with spicy sauce ups and down. अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये अभी एंचिलाडास की सॉस बनाई थी उसको हम इसमें थोड़ा सा नीचे डाउन बॉटम में इस वे में हम अपने सारे रोल्स बनाएंगे और इसके ऊपर हम ये जो हमने फोल्ड किया उस साइड को नीचे, ठीक है, इसके ऊपर फिर से हम थोड़ी सी एंचिलाडास की सॉस डालेंगे लाइक दिस। और हम grated mozzarella, processed cheese as much as you like, or some black olives, some jalapenos, ये मेरे पास और भी टोटियाज हैं लेकिन टाइम की शॉर्टेज है तो इस वे में हम अपने सारे टोटियाज अरेंज कर देंगे। ओके, तो ये हमारा बेक होने के लिए जाएगा। इसको बेक होने के लिए 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनट्स का टाइम चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपके लिए पहले ही बेक होने के लिए लगाया हुआ है। Wow. So look at this. Look at this. ये हमारे एंचिलाडास रेडी हैं, ठीक है। ये मेरे पास दो डिप्स हैं, दिस इज सावर क्रीम एंड दिस इज गुआकामोली, जो कि मैक्सिकन की एक खास डिश है। अपने मैं एंचिलाडास को सर्विंग प्लेटर में डालती हूँ। So our enchiladas are ready. इस पर हम थोड़ी सी सॉर क्रीम, some guacamole, इसको हम सर्व करेंगे। हम 3 तरह की डिप के साथ इसको सर्व करेंगे। दिस इज
spinach and mint hummus. This is beetroot hummus and this is simple hummus. Okay. अब हम इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री एक सैलेड बनाएंगे. अब हम थाई सैलेड बनाएंगे. थाई सैलेड बनाने के लिए हम सबसे पहले रॉ पपायास को लेंगे. These are raw papayas. We will add some grated carrots, mint and coriander, some cherry tomatoes, and we will make a dip. इसके हम एक सॉस बनाएंगे. This is lemon juice. This is lemon juice. लेमन जूस में हम डालेंगे थोड़ा सा जैगरी. इसको हम एक अच्छा सा मिक्स देंगे. Yes, these are definitely homemade hummus. Yeah. Then we will add some soy sauce, some tamarind pulp, and some salt to it. We will give a good mix to it. इसमें हम थोड़े क्रश्ड पीनट्स ऐड करेंगे और इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे. सॉरी. सो हमारे थाई पपाया सैलेड इज रेडी. इसको हम सर्व करेंगे लाइक दिस इज अवर रॉ पपाया सैलेड. Yes, we can use sugar instead of jaggery, of course. या ये हमारी रॉ पपाया सैलेड है और इसको हम गार्निश करेंगे सम पीनट्स, सम थाई रेड चिलीज एंड ग्रीन चिलीज के साथ. सो दिस इज अवर थाई पपाया सैलेड. सो नाउ वी आर रेडी. With our enchiladas, hummus and Thai papaya salad. How is it? Hope आपने मेरा सेशन enjoy किया होगा. So I would like to thanks Mr. Sir Manu Sir, Deepa Ma'am, Chef Venkateswar and Abhishek Sir for this session, for this opportunity. So I thank you all for joining me and sharing and spending time with me. Okay, bye bye.